राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट में। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 10 मई मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस कर चुके थे सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में 33 तक के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 34 से। वो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम एक एक करके जल्दी से डिस्कस करते हैं। 33 आपको काम क्या करना है, आपको क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करके देखना है, देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा हमारा क्वेश्चन। हाँ, ऑप्शंस हम हाइड करते हैं पर क्वेश्चंस हाइड नहीं करते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज करेंगे, देन उसके बाद आप इसे सॉल्व करके देखेंगे। एक पार्क 32 मीटर लंबा 16 मीटर चौड़ा है। फर्श पर 260 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का कालीन बिछाया जाता है। पार्क का क्षेत्रफल कितना है जिस पर कालीन नहीं बिछा हुआ है, ये सॉल्व करना है। तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, उम्मीद है आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। अब चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर। अगर इसका डायग्राम हम बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कुछ इसका डायग्राम बनेगा। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसमें कालीन बिछा हुआ है। कालीन हम कैसा मान लें, इस तरह से ये बिछा हुआ है। अब इसके रिमेनिंग पार्ट वो बोल रहा है, इसके अलावा जो बच रहा है ना, वो हमें बताना है। वो बताना है तो उसके लिए फिर हमें क्या करना है, वो बोल रहा है 32/16 है। ये 32 और 16 है। कालीन कैसा बिछा है, 260 पर बिछा हुआ है। तो रिमेनिंग निकालना है हमें। तो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा पूरे में से 32 गुणा 16 में से क्या करना है हमें, 260 घटाना है। बस रिमेनिंग पार्ट का एरिया ये आ जाएगा। अब 32 गुणा 16 निकालना है तो 256 का डबल 512 में से 512 में से 260 घटाने हैं तो कितना आ जाएगा, 252 मीटर स्क्वायर, 252 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सीधा साधा सा ये क्वेश्चन था, 252। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन तो बेहद ही सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक एक्सप्रेशन में से दूसरा एक्सप्रेशन आप घटाकर बताओ क्या बचेगा। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x में से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा। अब घटाना है तो सीधा सीधा प्रश्न है, सीधे घटाने चलते हैं हम। वाई स्क्वायर में से वाई वाला स्टेप घटाएंगे, ये पहले से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 2y स्क्वायर हो जाएंगे। ये आंसर हटा ही देते हैं हम। फिर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, इसमें इसे घटाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा। माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। माइनस का 3x और ये प्लस का 3x, ये भी माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का होगा तो माइनस 3x और माइनस 3x माइनस के 6x। ये प्लस का 4y, ये माइनस का 4y। तो इसमें से क्या होगा, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 8y। अब चाहो इसमें से कॉमन लेके लिख सकते हैं, अगर एग्जामिनर नहीं लिखा है तो फिर अपन भी एज इट इज लिख देते हैं। एग्जामिनर भी कॉमन लेके नहीं लिखा है तो एज इट इज अपना ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये अपेक्षाकृत पेपर इजी होते जा रहे हैं। यदि किसी यदि किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें डैश 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 शून्यक होंगे। इसमें कितने शून्यक होंगे, ये आपको
संख्या में बताना है। अब संख्या में आप बताएंगे, आपको पता है शून्य का मतलब क्या होता है। शून्य का मतलब होता है कि कितनी बार फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये fx में कोई भी फंक्शन है, fx में कोई भी फलन fx में है, अब वो लिखा हुआ है और यहां होता है, ये एक्सिस रहता है y। y की वैल्यू 0 आ जाती है x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर। ग्राफ कुछ कैसे दिखाई देता है, दो बिंदुओं को टच कर रहा है, जैसे ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई दिया, यहां पर टच किया और यहां पर, यहां x की कोई भी वैल्यू है, यहां x की कोई भी वैल्यू है, वहां पर y इज इक्वल टू एफ एक्स जो ले रहे हो, जैसे मान लिया यहाँ -2 और -3 है, तो x f ऑफ -2 f ऑफ -3 इज इक्वल टू क्या है, ये 0 है। तो ये बताता है कि जो -2 और -3 है वो इसके क्या हैं, रूट्स हैं या जीरोस हैं या उसके सॉल्यूशन हैं, तीनों कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 2 पॉइंट पर टच कर रहा है तो शून्य कितने हो जाएंगे, 2 शून्य या 2 हल इसके हो जाएंगे। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, अगला सवाल लिखने में बड़ा सा दिख रहा है, बाकी है वो बहुत छोटा सा। देखो वो बोल रहा है हमसे ए बी सी डी 4 एक्सप्रेशंस वो दे रहा है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, इसमें साइक्लिक नहीं दे रहा है। तो ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ए प्लस बी को जोड़ के लिख दो, उसमें से ए माइनस सी को घटा के लिख दो। तो अपन ए प्लस बी को जोड़ के लिख देते हैं पहले, उसमें से सीधे ए माइनस बी को घटा के लिख देंगे। ए प्लस बी को जोड़ के लिख देते हैं, इन दोनों को जोड़कर लिख देते हैं। देखो सबसे पहले x देखते हैं, x यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का हट जाएगा, z भी यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर। कितनी बार, 2 बार, 2 बार वाई स्क्वायर। फिर c प्लस डी बाद में घटा देंगे अपन, c प्लस डी में क्या बचता है, ये एक्सप्रेशंस देखो, जेड स्क्वायर भी 2 बार, वाई स्क्वायर भी 2 बार प्लस माइनस में, एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, तो दोनों में जोड़ेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 बाहर, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए, घटाएंगे तो, और यहाँ 2 बाहर लिखोगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, दोनों में 2 है, 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ा सीधा साधा सरल सा ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, अगला प्रश्न तो और भी टफ पूछा गया आपसे। वो बोल रहा है, वो बोल रहा है आपसे कि 5.56 और 6.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ये बड़ा कड़ा टेस्ट ले लिया आपका, आपको ये जोड़कर बताना है तीनों क्या होगा। 5.5 और 6.5 हो जाएगा 12, 12 और 6 हो जाएगा 18, 18 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगला सवाल फिर त्रिभुज से ले रहा है, ट्रायंगल से ले रहा है। वो बोल रहा है हमसे, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की सभी भुजाओं का योगफल यदि प्रत्येक लंबाई की भुजा की लंबाई एक पूर्णांक है 16 सेंटीमीटर है, मतलब उसका परिमाप दे रहा है, ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। वो परिमाप दे रहा है हमें 16। देखो परिमाप अगर 16 दे रहा है, परिमाप 16 दे रहा है, यदि सामान्य भुजाओं के बारे में अगर हम बोलें तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है दो भुजाओं का योग a प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी, a माइनस बी ऑलवेज लेस देन सी। यह हमें पता होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है और दो भुजाओं का अंतर तीसरी से हमेशा छोटा होता है। ये भुजाएं आगे पीछे मूव कर सकती हैं। अब कैसे पॉसिबल है, देखो दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर तो नहीं है, अगर हम बराबर के हिसाब से खांचा खींचने की कोशिश करें तो 16 को दो बराबर भागों में बांटोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
मतलब दो भुजाओं का योग 8 से कम तो नहीं हो सकता, तो 8 से ज्यादा क्या होगा? दो भुजाओं का योग 8 से ज्यादा होगा दो भुजाओं का योग 9। तो 9 से हम बनाने की कोशिश करते हैं। 9 दो भुजाओं का योग कैसे बनेगा? जिसमें दूसरी कंडीशन का भी पालन हो, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम ना बने। तो 9 कैसे बनता है? 9 बनता है, देखो 4 5। अगर दो भुजाओं का योग 4 और 5 तो तीसरी कितनी हो जाएगी इस हिसाब से? 7, क्योंकि योग कितना करना है हमें? 16। और वो क्या बोल रहा है? ऐसे कितने संभव त्रिभुज बन सकते हैं। फिर अगर 9 करके देखेंगे, ये हो जाएगा 3 6 और 7। इन दोनों का अंतर कितना? 1। इन दोनों का अंतर 1 और ये बड़ा है। तीसरे से हमेशा अंतर क्या होता है? छोटा होता है। यहां भी देखो इनका अंतर 1, इनका अंतर कितना? इनका अंतर 2। यहाँ 7 और 3 का अंतर कितना? 4। 6 से छोटा ही आ रहा है। अभी कहानी ठीक चल रही है। देन उसके बाद और क्या कर सकते हैं अपन? 9 करने के लिए 3 4 2 7, 2 7 अगर अपन करने की कोशिश करेंगे तो क्या 2 7 हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये 2 और 7 करने की कोशिश करते हैं। 2 और 7 9 और यहाँ ये 7। 7 और 7 का अंतर कितना? 0, 2 से कम है। 2 और 7 का अंतर कितना? 5, इस 7 से कम है, ये भी चल जाएगा। अब देखो कोई बनेगा, अगर अपन कोशिश करें 1 8 और कितना? 7। 1 8 और 7, तो 8 और 1 का अंतर कितना? 7। किसके बराबर हो रहा है? इस 7 के बराबर हो रहा है। जबकि अंतर बराबर नहीं होना चाहिए, अंतर हमेशा कैसा होना चाहिए? तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। यहाँ बराबर का साइन नहीं लगा है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। अब दो भुजाओं का योग कितना करने का ऑप्शन आया हमारे पास? 10 करने का आया। दो भुजाओं का योग हम 10 कर सकते हैं। अब दो भुजाओं का योग यदि हमें 10 करना है तो फिर हम कैसे करेंगे? 10 कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन तो यही होता है, 5 और 5 10। 5 और 5 10 करने की कोशिश करते हैं। 5 और 5 10 और 1 10 और 6 16, क्योंकि हमें तो योग 16 करना है। देखो इसमें ये फॉलो भी हो रहा है, दिख रहा है सीधे। फिर क्या कर सकते हैं? 4 6, 4 और 6 10 और 6 16। फिर उसके बाद और क्या कर सकते हैं? 3 7 और 6। लेकिन 3 7 और 6 तो ये हम यहां ले चुके हैं। 3 7 और 6 पलट के तो ले नहीं सकते। 2 8 2 8 और 6 फिर से नहीं ले सकते। इन दोनों का अंतर इसके बराबर आ रहा है, नहीं ले सकते। अब आते हैं 11। दो भुजाओं का अंतर यदि हमने 11 कर दिया तो कैसे करेंगे? हम कैसे करेंगे? 5 6 और 5, जो हम पहले से ले चुके हैं, 5 5 6। तो कुल मिलाकर ट्राइंगल्स पर अगर आप जाओगे तो अल्टीमेटली आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने मिलेंगे? टोटल 5 मिलेंगे। अब आप 11 के पेयर बनाओगे, 12 के बनाओगे। 12 देखो 6 और 6 12, तो सारे पेयर आपको पहले से अवेलेबल मिल जाए। तो ये कहानी हो जाती है हमारे इस क्वेश्चन की, इसलिए हमने इसे ठीक बोला। कुल कितने पेयर मिले हमें? 3 और 2 5 पेयर मिले। ऐसे 5 त्रिभुज बनाना संभव है। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। देखो अगला क्वेश्चन फिर आपसे थोड़ा सा टफ पूछ लिया है उसने। वो बोल रहा है यदि एक समचतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6.3 है, वो इसका परिमाप पूछ रहा है। एक भुजा 6.3 है तो परिमाप कितना होगा रोम्बस का? ये रोम्बस बनेगा। रोम्बस में आपको पता होना चाहिए चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ए होता है। चारों भुजाएं बराबर, इसका 4 गुना करना है। 6 का 4 गुना 24 होता है। 3 का 4 गुना 12 होता है। 24 और 1.2 25.2 हमारा आंसर बनेगा। 25.2। ये तो बस एवं दे दिया है क्वेश्चन आप लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए। सभी एडवांस के क्वेश्चंस चल रहे हैं ज्यादातर अभी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर पेपर में एडवांस का वेटेज अच्छा खासा रहा है। 24 मीटर व्यास वाले वृत्तीय मैदान की जीवा के चारों ओर रनिंग ट्रैक बनाया जाता है।
यदि रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल 52 पाई है तो रनिंग ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो रनिंग ट्रैक कहाँ बना है, उसके चारों ओर, किसके, 24 मीटर व्यास के, मतलब अंदर पहले कुछ बना है 12 मीटर रेडियस का, देन उसके बाद बनाया है उनने इसके बाहर ये ट्रैक बनाया है, ये है ट्रैक। और इस ट्रैक के लिए अपन को नहीं पता रेडियस कितना है, नहीं पता है अपन को, लेकिन ये पता है ये जो ब्लैक वाला एरिया है ये कितना है 52 पाई, तो इसे अपन कैपिटल आर मान लेते हैं। 24 मीटर व्यास वाले वृत्तीय मैदान की सीमा के चारों ओर एक रनिंग ट्रैक बनाया गया। यदि रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल, बाकी कहानी अपन को आर नहीं दिया है तो क्या पूछ रहा है, रनिंग ट्रैक की चौड़ाई पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है अल्टीमेटली हमसे आर माइनस 12, इस पूरे में से ये हटा दो तो ये बचेगा चौड़ाई, तो कैपिटल आर हमें निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा के, इस बड़े वाले में से छोटा वाला घटा के, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा के, तो बड़े वाले का पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले का भी पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर लिख दो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कितना आर स्क्वायर, छोटे वाले आर स्क्वायर कितना होगा 144 बराबर 52 पाई। थोड़ा सा जल्दबाजी में दिख रहे हैं हम, ये पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 144 यहां जाके जुड़ेगा तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 196, 196 किसका वर्ग होता है 14 का, तो रिक्वायर्ड होगा ट्रैक कितना चौड़ा, 14 में से 12 अंदर वाला घटा दो, 2 मीटर चौड़ा क्या आ जाएगा, ट्रैक आ जाएगा, 2 मीटर चौड़ा ट्रैक आ गया हमारे पास। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बड़ा अच्छा दिया है। अगले सवाल में वो हमसे बोल रहा है यदि x 120 और 140 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं का योग है, तो अभाज्य संख्याओं लो और उनको जोड़ के बता दो x, 120 से 140 के बीच में। अब 120 से 140 के बीच में हम अभाज्य संख्याएं लिखने जाते हैं, तो 120 से 140 में अभाज्य संख्याएं 121 नहीं, 123 3 से कटती है, 1 2 3, फिर 125 नहीं, 127, ठीक, 127 के बाद 129 3 से कटता है, 129 नहीं आएगा, 3 से कटता है, 131, देन उसके बाद 133 आएगा, 133 आएगा, पर 133 का क्या होगा, किससे कटेगा, अभी बताते हैं, 133 नहीं होगा, 135, क्योंकि हाँ 133 नहीं होगा, अभी डिस्कस कर लेते हैं इसको। 135 पहले अपन संख्याएं लिख लेते हैं, 137, 139, फिर उसके बाद बोल रहा है 140 और 60 के बीच में, पहले अपन लिख लेते हैं नंबर, ऑड नंबर्स लिख लेते हैं, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, पहले x और y की काउंटिंग हम कर लेते हैं, देन उसके बाद हम चलेंगे किस पर, जो वो बोल रहा है। अब देखते हैं 127 में भाग लगा के हम देखते हैं, वैसे 127 का जोड़ा बनेगा ही नहीं, वो बोल रहा है जुड़वा अभाज्य संख्या है, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है, वो ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो 127 भी हमारे काम का नहीं बचा, क्योंकि इसके पास में 129 यूजेबल नहीं है। 131 और 133 इन्हें हमें चेक करना है, तो इन्हें किससे भाग लगा के चेक करना है, वर्ग तक की संख्याओं से भाग लगा के चेक करना है। अपन को पता है 7 से भाग 140 में जाता है 70 दूनी 140,
तो 140 से ये कितना कम है, 7 कम है। जब 133 यूज नहीं होगा तो 131 भी बेकार हो जाएगा। 135 में 5 से जाता है, आपको पता है। अब बचे मजबूरी के दो नाम, 137 और 139। बस क्या करो, इनके एवरेज का डबल कर दो, या सिंपल क्या कर दो, एक इसमें से इसमें डालोगे, 138 और 138 कितना हो जाएगा, 276। तो इससे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 276, एक आ गई वैल्यू। दूसरा, इसमें हम जाएं, इसमें हमें चेक कहां तक करना है, 14 का वर्ग 196, 13 का 169, 13 तक की अभाज्य संख्याओं से भाग करके चेक करना है। 141 में भाग नहीं जाएगा, इससे अच्छा ये तो 6 हो रहा है ये, तो ये तो हटा ही दो सीधे सीधे। 143, 4 और 3 7 और 1 8, 7 दूनी 14, 3 से नहीं जा रहा है, 7 से नहीं जा रहा है, पर इसका यूज ही नहीं होगा ना, ये तो खाली है, बीच में खाली है तो यूजेबल ही नहीं है। 147 और 149 देखते हैं, 7 और 4 11 और 1 12, 9 और 4 13 और 1 14। 149 में भाग किसी से जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 11 से 11 एकम 11, 11 से भी नहीं जाएगा। चलो 149 में किसी से भी भाग नहीं जा रहा है। 151 में भाग लगा के देखें, 3 से नहीं जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा है, 7 से नहीं जा रहा है, 7 दूनी 14 नहीं जा रहा है, 11 से भी नहीं जा रहा है। ठीक है, एक जोड़ा हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। ये क्या बोल रहा है, एक यहां डाल दो, 150 का डबल क्या हो जाएगा, 300, ये हो जाएगा y। आगे आप चेक कर लेंगे, आपको नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा आपको। 7 और 5 ये इसमें भाग जाएगा नहीं, 3 से विभाजित है, ये यूजेबल नहीं बचेगा, फिर ये भी 3 से विभाजित है, इसको हटाई दो, तो ये आ गया 300, वो 276। वो बोल रहा है x में 3, x का 3 गुना कर दो, 27 ये कितना हो जाता है, 51 हो जाता है। 270 का 3 गुना 510 हो जाता है। 6 का 3 गुना 18, 510 और 18 528 रिक्वायर्ड हो जाता है। 528 में से घटाना है हमें x माइनस 2 इसका डबल 600 घटाना है। 600 घटाना है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 72। अच्छा 27 थी 51 क्यों होगा, 810 होता है ना, 27 थी 81 होता है, तो ये 810 और 18 828 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 228, ये आ गया 228। 17 थी 51 बता दिए हम, 27 थी 81 होता है, तो ये आ जाएगा 228। ये ठीक ठाक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस डिसाइडिंग भी हो जाते हैं कि स्टूडेंट इनमें जल्दबाजी में तुक्का मार के चले जाते हैं, और जो स्टूडेंट अच्छे होते हैं वो अपना टाइम बचा के फिर वापस आते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके वो लीड बनाते हैं। पर पहली बार में ऐसे क्वेश्चंस छोड़ने के लिए हो जाते हैं। अब वो बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर अपन को देना है। हाँ, इसमें से चुना जाना है, तो वो बोल रहा है 864 स्टूडेंट हैं, इसमें से एक स्टूडेंट के नंबर लेना है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में अलग अलग स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक नीचे दिए गए हैं। ये दिए गए हैं, ए में 24 स्टूडेंट के टोटल 864 हैं। साथ में ये बोला जा रहा है कि सभी स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो बराबर हैं, सभी स्टूडेंट्स के नंबर बराबर हैं। देखो कहाँ बोला है, हाँ, अलग अलग स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा कुल अंक दिए गए हैं। इसमें जहां तक है नीचे बोला गया है स्टूडेंट्स के जो, हाँ, नोट एक स्कूल के प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक बराबर हैं। अब अपन को पहले स्कूल में से एक स्टूडेंट लेना है, हम लगाएंगे इससे इसमें भाग, क्योंकि हमें लेना कितना है, एक स्टूडेंट लेना है। ये कितने स्टूडेंट के नंबर हैं, ये हैं 24 के, 24 से हम इसमें भाग लगाएंगे, कितना होगा, 24 थी 72, 24 थी 72 होगा। फिर उसके बाद बचेगा कितना, 14, फिर 24 छंग 144, एक स्टूडेंट ले लिया अपन ने।
फिर दूसरे वाले में से 3 स्टूडेंट लेना है, 36 से हम इसमें भाग लगाएंगे, 36 दूनी 72, बचेगा कितना 7, फिर से 72 बन जाएगा, 36 दूनी 72, और ऐसे कितने स्टूडेंट 3 स्टूडेंट, ये ले लिए तीनों स्टूडेंट हमने। फिर उसके बाद 2 स्टूडेंट, 18 से 72 में भाग लगाओगे, 18 चौक 72, 4 बार भाग जा रहा है तो बचेगा 0। इसमें से कितने 2 स्टूडेंट लेना है, गुणा 2 प्लस, फिर 1376 वाले में से कितने स्टूडेंट लेना है हमें, 2, 1 3 2 और 2, ए बी सी में से ले लिया, और ई में से लेना है, ई कहाँ है, ये सबसे नीचे ई है, 700 में से लेना है, 20 से इसमें भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 0 कट जाएगा, 35 बार जाएगा, और स्टूडेंट कितने लेने हैं 2, तो 35 गुणा 2 से प्राप्तांकों के योग की गणना करने के लिए कहा गया। अपन ने गणना कर ली है, तो उसके द्वारा परिणाम n था, तो n और d के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक का अंतर, d का औसत कितना आ रहा है, d का आ रहा है, ये तो किसका है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ई का एवरेज निकालें अपन, एवरेज निकालना है, अच्छा सीधे अंतर ही निकालना है, योग की गणना करने के लिए कहा गया, उसके द्वारा प्राप्त परिणाम n था, तो n और d के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत का अंतर, इसका अपन एवरेज, इसका एवरेज नहीं निकालना है, एवरेज अपन को किसका निकालना है, d का निकालना है, तो 16 से इसमें भाग लगाएंगे, कितना होगा, 16 नंबर 144 होता है, 16 नंबर 144 9 बार जाएगा नहीं, तो 8 बार जाएगा, तो 128 तक जाएगा, तो d का कितना आ जाएगा, 8 बार जाएगा 128 तक, बचेगा कितना 9, 96 हो जाएगा, 16 छक्के 96, इसे अपन टोटल कर लेते हैं, ये कितना होगा, 35 दूनी 70 और 80 150 हो जाएगा, 150 और 66 216 हो जाएगा, 216 और 6 222 252 हो जाएगा, इसे क्या बोल रहा है वो n बोल रहा है। अब क्या पूछ रहा है, n और 86 का अंतर वो हमसे पूछ रहा है, वो n और 86 का अंतर हमसे पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है हमसे 252 और 86 का अंतर, 252 और 86 का अंतर कितना आ जाएगा, घटा दो आप, 166, 90 घटा दो, 4 बाद में जोड़ देना, या 100 घटा दो, सीधे 14 जोड़ देना, 100 से 16 कम है, 100 घटा दो 14 जोड़ देना, 152 में 14 जोड़ोगे 166 आ जाएगा, ये अपना आंसर बन जाएगा 166। ये भी ठीक क्वेश्चन था, कैलकुलेशन वाला, हड़बड़ाहट का ये क्वेश्चन नहीं था, 166 इसका आंसर बन जाता। अगले प्रश्न की तरफ हम चलें, अगला प्रश्न में बोल रहा है इसकी घात बतानी है हमें, अब इसकी घात आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। मैक्सिमम पावर को क्या कहा जाता है, घात कहा जाता है, तो मैक्सिमम पावर इसमें कितनी दिखाई दे रही है हमें, मैक्सिमम पावर हमें 7 दिखाई दे रही है, इसकी घात हो जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो आप लोगों को पहले ट्राई करना है, तो आप लोग पहले ट्राई करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है राम की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी है, यदि 3 वर्ष बाद राम की आयु मोहन की आयु की 2.5 गुनी हो, तो अगले 3 वर्ष बाद राम की आयु मोहन की आयु की कितनी हो जाएगी। ठीक है, रेशियो वो बोल रहा है राम की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी है, राम और मोहन, राम और श्याम, राम और मोहन, यही कॉम्बिनेशन इंडिया में चलता है। यदि 3 वर्ष बाद राम की आयु मोहन की आयु की 2.5 गुनी होगी, 2.5 गुनी का मतलब होता है 5/2, 2.5 का मतलब 5 का आधा, तो ये 5 होगी, ये कितनी होगी 2, यहां अंतर कितना 3, जबकि यहां अंतर कितना 2, ये अंतर तो बराबर होना चाहिए, ये अंतर बराबर करते हैं, 3 से यहां गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 9 और 3, 2 से यहां गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 10 और 4,
अब देखो कितनी बढ़ रही है, 1, लेकिन कितने साल बाद है, वर्तमान में 3 गुनी है 3 वर्ष के बाद, तो 1 यूनिट कितना है, 3 इयर्स। क्या जानना चाहता है, वो जानना चाहता है अगले 3 वर्ष, उसके 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद जा चुका है, उसके भी 3 वर्ष बाद बोल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा राम, 3 वर्ष बाद कितना होगा राम, 9 यूनिट कितना हो जाएगा, 27 साल। अच्छा ये तो वर्तमान है, वर्तमान ही निकाल लेते हैं अपन, वर्तमान, वर्तमान निकाला हमने राम, 9 यूनिट कितना आ जाएगा, 27 साल। और मोहन कितना आ जाएगा वर्तमान, 4 तिय 3 त्रिका 9 आना चाहिए, 9 साल। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड है 3 साल बाद 1 और फिर 3 साल और बढ़ा रहा है, तो 9 और 6 12 और 27 और 6, ये 33 अनुपाते 15, 3 से काटोगे 11 अनुपाते 5, 11:5 आना चाहिए। अच्छा वो पूछ रहा है कितने गुनी हो जाएगी, तो गुनी के लिए सिर्फ क्या करना है, इससे इसमें भाग लगा दो, कितना आ जाएगा 2.2, 5 से 11 में भाग लगाओगे 10 तक 2 बार जाएगा, बचेगा 1, 0 लगाओगे पॉइंट के बाद 2 बार फिर चला जाएगा, तो ये अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये भी सवाल टफ नहीं था लेकिन ट्रेडिशनल भी नहीं था, जो परंपरागत एज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसा भी नहीं था। ये एक और सिंपल वार्म अप सा क्वेश्चन आ गया, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, आपको कई हजार बार हम समझा चुके हैं। पहले मीटर आता है, फिर डेसीमीटर आता है, फिर सेंटीमीटर आता है, फिर मिलीमीटर आता है, तो यहाँ से 0 बढ़ते जाते हैं। 1 मीटर है, डेसीमीटर कितने हो जाएंगे 10, फिर उसके बाद सेंटीमीटर 100, मिलीमीटर 1000, 1 मीटर के अंदर ही डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरह से ये कहानी चलती है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, 10 डेसीमीटर हो जाएंगे, आंसर भी हाइड नहीं किया हमने। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया। वो बोल रहा है 8√2 सेंटीमीटर, 8√2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग कि विकर्णों की लंबाई का योग क्या है। अब वर्ग का विकर्ण जो होता है वो d इज इक्वल टू क्या सिखाया आपको, बार बार सिखाया है, सीधे क्या कर दो a√2 कर दो। अब 8√2 पहले से √2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, √2 का √2 में करोगे 2, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। एक विकर्ण 16 है तो दोनों विकर्ण मिला के कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। हमें नहीं लगता कि इसमें आपको डायग्राम बना के भी हम बताएं और तमाम सारी चीजें आपको समझ आ गया होगा, ये 32 हो जाएगा। ये भी सीधा साधा प्रश्न था। अगले प्रश्न पर अपन चलें, पढ़ो प्रश्न को ढंग से। क्या बोल रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 2700 वर्ग मीटर है, इसकी 20 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च हमें बताना है। ठीक है, बता देते हैं हम। पहले तो एरिया निकाल देते हैं अपन, फोटो बना लेते हैं एक। ये ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा 3x और 4x के साथ में। ये 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, 4:3। क्षेत्रफल 3x इंटू 4x, 3x इंटू 4x इज इक्वल टू 2700 दे रहा है वो, ये हो जाएगा 4×3 = 12, 12 दूनी 24, बचेगा कितना 3, 30 हो जाएगा, फिर 12 दूनी 24, फिर बचेगा 6, 12 पंजे 60, तो x स्क्वायर बराबर 225, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। x बराबर 15 आ गया तो ये 60 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। क्या जानना चाहता है हमसे,
₹20 के हिसाब से बाड़ लगाना, ये भी 45, ये भी 60, 60, 120, तो सीधे रिक्वायर्ड निकाल देते हैं। बाउंड्री कितनी है? 2 गुणा 60 धन 45। इस बाउंड्री पर ₹20 की रेट से ये हो जाएगा 105 का डबल 210, 210 का डबल 420, 420 और 1 जीरो और आ जाएगा ₹4200 इसका खर्चा आ जाएगा, ₹4200। ये भी इजी क्वेश्चन था। चल रहे हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? एक वृत्त का व्यास इसके परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है। एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास, ये होता है वृत्त का व्यास। ये ए बी हमने व्यास ले। इसकी परिधि, परिधि क्या होती है? ये इसकी परिधि होती है, बाउंड्री। परिधि से कितना कम है? डिफरेंस वो दे रहा है 105 सेंटीमीटर अंतर दे रहा है। ये होता है 2r, व्यास होता है 2r और ये होता है 2 पाई। वो अंतर दे रहा है 2 पाई r और 2r का। बाहर क्या लिख दें? 2r बाहर लिख दें, यहां बचेगा पाई, यहां बचेगा -1 बराबर 105। पाई की जगह कितना? 22/7 बराबर 105। ये 7 एकम 7, 22 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 15 बचेगा। 15/7 बराबर 105। 15 से काटोगे ये 15 सत्ते 105। क्या जानना चाहता है? वृत्त का व्यास। वो 2r जानना चाहता है, मतलब यही जानना चाहता है। तो 2r बराबर कितना आ जाएगा? 7 यहाँ गुणा हो जाएगा 49, 49 आंसर आ जाएगा। 49, 49, 49, 49 जो भी आप बोलते हैं, 49 आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। अगला प्रश्न, क्योंकि ये फाइनल है, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, ये व्यापम ने करके दिया है। ऐसा व्यापम ने सॉल्व करके दिया है। वो बोल रहा है यदि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को एक घनाभ के अंदर रखा जाता है, दो घन लिए उसने, वो एक घनाभ के अंदर रख दिए उसने। जैसे खेलने वाली जो डाइस है वो उठा के उसके बॉक्स में पैक करने के लिए रखी, और ऐसी कितनी रखी? 2, जिनकी लंबाई और चौड़ाई 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो घनाभ में खाली आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो हम ये बता दें, ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। ये क्वेश्चन गलत है। हालांकि व्यापम ने गलत नहीं किया है। क्यों गलत है अभी देखना। वो बोल रहा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। देखो वो बोल रहा है इफ 2 क्यूब्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर ईच, 8 सेंटीमीटर वाला भुजा, यहां भी बोल रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को एक घनाभ के अंदर वो रख रहा है। साइड 8 सेंटीमीटर ईच आर कैप्ट इनसाइड अ क्यूबॉइड हैविंग लेंथ एंड ब्रीथ, हैविंग लेंथ एंड ब्रीथ बोथ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई दोनों 24 हैं और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। यहां पर क्या है? लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। अब क्रमशः का मतलब होता है एक और एक के बाद दूसरा, जबकि वहां क्या बोल रहा है? बोथ, दोनों कितनी है? 24 है, और यहां बोल रहा है वो क्रमशः। तो क्रमशः के हिसाब से यही समझने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी।
हम इसको हिंदी से देख रहे थे तो एक बार को हमें भी कंफ्यूजन हुआ कि ये क्रमशः बोल रहा है और फिर आगे ये क्या लिख रहा है, लंबाई और चौड़ाई, दो संख्याएं लिखी हैं 24 और 18, तो फिर हाइट कहाँ गई इसकी, और साथ में वो लिख रहा है ऊंचाई। लेकिन उसने ठीक मान लिया है तो वो मान ही लिया है। हालांकि इसको चैलेंज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, अगर किसी का गलत है और कोई पास होना चाहता है तो। नन ऑफ दीज है नहीं जो आपने लगाया हो तो वो सही हो जाता। चलो अब करने जाते हैं हम इसे सॉल्व करने जाते हैं। ये घनाभ की कहानी दी है और घन की कहानी हमको पता है। घन की कहानी क्या है? घन की कहानी क्या बनेगी, ऐसे कहीं पर 8x8 के दो घन डाले हैं, हम सामने से ही देख रहे हैं उनको। अगर हम सामने से देखेंगे तो ऐसी कुछ कहानी हमें दिखाई देगी। ये लंबाई, ये भी घनाभ बन जाएंगे। इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इनकी लंबाई हो जाएगी 8 और 8 16, और गहराई कितनी हो जाएगी? 8। हाइट कितनी होगी इनकी? 8। क्या जानना चाहता है? घनाभ का खाली आयतन जानना चाहता है। सीधे अपन रिक्वायर्ड लिखते हैं। पूरा कितना है? पूरा है 24/24/18। इसमें से माइनस करना है 16/8। उम्मीद है इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी कतई भी। अगर इसमें समस्या नहीं है तो फिर हमें बहुत हार्ड कैलकुलेशन पर नहीं जाते हुए, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, ये 8 है, ये 8 है, तो दोनों में से 8 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 8 इसमें देखो क्या है, 2 है, ये 8, हाँ ठीक है, पहले तो 2 बार 8 बाहर ले लेते हैं। 2 बार 8 ले लिया, ये पूरा चला गया, ये 16 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 18 बचा। 2 और बाहर ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचा? 3 3 और 2 बाहर ले लिया तो 9, और यहाँ क्या बचा? 2 बाहर चला गया तो 8। ये कितना होगा? 8 8 64, 64 दूनी 128 गुणित, यहाँ कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 9 तिया 27 तिया 81, 81 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 73। इसका गुणा कर देंगे, इकाई के अंक पर क्या आ रहा है? 8 तिया 24, 4 आ रहा है, इकाई के अंक पर 4, एक ही ऑप्शन में दे रहा है 93/44। ये हमारा आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट से 9344 सेंटीमीटर क्यूब। ये बचे हुए खाली स्थान का आयतन बचेगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, यदि y अपॉन, अब ये क्या दिख रहा है, 3/4 बाय अपॉन y प्लस है तो y प्लस 1/7 निकालना है। y प्लस 2, 4 एकम 4 और 3 7/4 बराबर कितना है? 3। ये हो जाएगा y प्लस 8/7 इज इक्वल टू 3। इसे तोड़ लेते हैं, 7 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? एक बार पूरा जाएगा y प्लस 1 और बचेगा 1/7 बराबर 3। ये एक वहां जाके घट जाएगा, y प्लस 1/7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। यही हमसे पूछ रहा है, y प्लस 1/7 कितना हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको पहले y का मान निकालो फिर 1/7 रखो उसमें, चूंकि इसमें दिख ही रहा है 7 से इसमें भाग लगाओगे। जो मिश्रित भिन्न हम पढ़ते हैं उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 7 एकम 7 हो जाएगा, तो एक बार पूरा भाग गया, बचे हुए को प्लस में लिखा जाता है, प्लस का 1/7, 7 एकम 7 और 1 8, 8/7। तो ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे? अगला प्रश्न ट्रेपेजियम से दे दिया है हमें, समलंब चतुर्भुज से दे दिया है। वो बोल रहा है एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम है AD पैरेलल टू BC। वो बोल रहा है ऐसा कुछ बना लो
ऐसा बना लो, ए बी सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी। फिर उसके विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिषेध करते हैं, ठीक है करवा देते हैं। ये प्रतिषेध करते हैं ओ पर। यदि ए से ओ 3 है, ए से ओ 3 है, सी से ओ x माइनस बी है, फिर उसके बाद बी से ओ 3x माइनस 19 है, बी से ओ 3x माइनस 19 है, फिर उसके बाद डी से ओ x माइनस 5। और जब भी ट्रेपेजियम हमें दिखेगा तो ओ से जो बांटे गए पार्ट है उनका रेशियो कैसा होता है, हमेशा बराबर होता है ट्रेपेजियम में, समलंब चतुर्भुज में। तो ये होगा क्या एक्चुअली में, क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। तो ए ओ कितना 3, ए ओ बराबर हो जाएगा 3, और फिर O से C कितना हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू D से O x माइनस 5 और नीचे x माइनस 90। अब इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है वो हमें 8 दे रहा है, 9 दे रहा है, 8 और 9 दे रहा है, और क्या दे रहा है 10 दे रहा है, और दे रहा है 10। हम इसमें 8 डालेंगे, तो 8 डालेंगे ये बचेगा 3/5, 8 डालोगे ये 3 बचेगा, 8 3 24, 24 में से 19 जाएगा 5, 8 वैल्यू बिल्कुल ठीक है। 9 डालेंगे 3, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, 3/6 कितना हो जाएगा 1/2, 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेगा, 9 3 27 में से 19 जाएंगे, 27 में से 19 जाएंगे कितना बचेगा 8, ये कितना बचा 1/2, फिर से बराबर। तो 8 और 9 दोनों इसकी वैल्यूज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये क्या है x माइनस 3 का यहाँ इंटू करोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, और द्विघात समीकरण का मतलब होता है इसमें x के 2 मान हो सकते हैं अलग अलग। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जोड़ और घटाव का। इन दोनों को जोड़ना है, फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़कर घटाना है, इसे घटाना और ये जोड़ना है। तो इसे तुम जोड़ घटाव कर लेना, ये आ जाएगा 9183 आंसर। उम्मीद है आप ये तो नहीं बोलोगे सर इसको भी करके बता देते, कोई लॉजिक होता, तो कोई लॉजिक नहीं है। जोड़ घटाव की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। तो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 53। तो इस पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 तक, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 तक। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम सभी को, थैंक यू।